सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि रास्ता पता ही नहीं कहाँ जा रहा हूँ मैं। जंगलों में बस चल ही जा रहा हूँ। ये पता ऊपर जाना है एंड आते वक्त नीचे उतरना है। अभी मैं ऊपर बैठ के सेब खा रहा हूँ। आप भी खाओ थोड़ा सा। ये लो, भूख लग रही है एंड मैं थक गया हूँ तो सोचा बैठ के सेब खा लेता हूँ। एन एप्पल्स अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। देखो गाइस, इतनी सुंदर जगह है। बारिश के बाद करोल ऐसा दिखता है दोस्तों। एकदम प्योर वाइब आ रही है, जंगल में है और बारिश आ रही है तो मिट्टी कितनी सुंदर खुशबू आ रही है। पॉल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। एंड ये यहाँ पे आऊँ, मुझे नहीं पता मुझे यहाँ जाना है या जो ये रास्ता जा रहा है यहाँ जाना है। अभी देखो ये आई डोंट नो कि मैं कहाँ पर हूँ। ये बिल्कुल प्लेन सा एरिया है एंड मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ। Few moments later. देखो हमें कौन मिले, लक्ष्य भाई एके लकी। कैसे हो भाई? भाई बहुत अच्छे हैं। मैं खो गया था ना, जो मैंने आपको बताया था कि मैं अब क्या करूं। वहाँ पे मुझे 4 दोस्त मिले, उनमें से मैंने उनसे रास्ता पूछा एंड भाई थे जो कह रहे कि मैं आपको मंदिर तक छोड़ के आऊँगा। एंड भाई अब मेरे साथ है एंड मैं कह नहीं सकता कि मैं इनका कितना शुक्रगुजार रहूँगा पूरे साल। एंड इनको हम कभी नहीं भूलेंगे। आ जाते हैं पास से दिखाते हैं आपको। बट स्टिल इट्स सो 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 अमेजिंग कि जब आप इतनी जद्दोजहद के बाद कहीं पे आते हो और वो मंजिल आपके सामने होती है तो जो मज़ा होता है वो कहीं नहीं होता। इट्स जस्ट यू ओनली कैन फील, यू ओनली कैन एक्सपीरियंस। सो दिस इज़ द थिंग विच यू शुड एक्सपीरियंस। सो आई रियली रिकमेंड यू टू विजिट वन डे, मे बी सोलो। मज़ा आ जाएगा। सो चलो अभी मंदिर चलते हैं एंड फिर नीचे उतरेंगे। फिर माता देवी का मंदिर एंड घंटी बजाएंगे। चलिए आपको मिलाता है राज भाई से जो अभी हमें मिले हैं। हेलो गाइस, ओले पड़ रहे हैं, मानोगे? ओले छोटे छोटे प्यारे प्यारे ओले। तो देखिए राज भाई हमारी क्यूटी डॉगी को प्रोटीन बार खिला रहे हैं, उनको भी प्रोटीन चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम बैक एंड विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एंड मेरा साल का पहला दिन शुरू हो रहा है पहाड़ों से। सो फॉर द फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ सोलो ट्रिप पे एंड वो भी ट्रैक है। ट्रैक अभी सोलन के रास्ते में 1 करोड़ टिप आता है, वहाँ पे ट्रैक करने आया हूँ। अभी रास्ते में भैया ने गाड़ी रोकी है ढाबे पे, तो अभी वहाँ से चाय पी है एंड इसके बाद हम डायरेक्ट वहाँ जाएंगे चंबा घाट, वहाँ से ट्रैक स्टार्ट करेंगे। ट्रैक पे चलते चलते आपको बताऊँगा यहाँ तक का सफ़र। बट अभी मैं सुबह 3 बजे उठा था, 5 बजे निकला एंड अभी व्यू एंजॉय कर रहा हूँ। आगे जैसे जाएंगे व्यू और अच्छा होगा। तो फर्स्ट सोलो ट्रैक है, आई एम वेरी एक्साइटेड एंड देखते हैं कैसा जाता है। मैंने सुना है वहाँ पे लोग घूम हो जाते हैं, सो देखते हैं हम भी नेचर के साथ मज़े करेंगे। तो वहाँ पे मिलते हैं। ये बस ने मेरे को वहाँ उतारा था बाईपास के पास एंड ये सीधा रास्ता जा रहा है, आप देख सकते हैं। इधर आपको चढ़ना है क्योंकि आपको ऊपर पहुँचना है। यहाँ से रास्ता आता है ट्रैक का, तो यहाँ पे आ जाना। मैंने पूछ लिया एक अंकल से, खड़े थे, 10 मिनट बात करी कैसे जाना है कैसे क्या करना है। एंड आप भी आसपास पूछ लेना, अपनी तसल्ली कर लेना। यहाँ से हम ऊपर चलेंगे। तो ये देखिए ये ऐसा रास्ता मिलेगा आपको, सीधा सीधा पूछ के आ जाना। करोल का रास्ता कहाँ से है, ये आपको एक गुरुद्वारा मिल जाएगा। एंड ये गुरुद्वारा मिल गया, गुरुद्वारे के साथ आपको चलना है। ये देखिए आपको यहाँ से आना है, आपको ये मिलेगा पानी का, यहाँ पे लगा हुआ है ब्लैक ब्लैक कलर का। यहाँ से हमको सीधा ऊपर जाना है। अपने डेजर्ट में तो कैक्टस देखेंगे, माउंटेन्स में कैक्टस मैं देख रहा हूँ। हो वाओ। तो फ्रेंड्स हमारा ट्रैक स्टार्ट हो चुका है। सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि रास्ता पता ही नहीं कहाँ जा रहा हूँ मैं। जंगलों में बस चल ही जा रहा हूँ। ये पता ऊपर जाना है एंड आते वक्त नीचे उतरना है। जहाँ मर्जी से उतर जो, खोने का कुछ सवाल नहीं उठता। एंड व्यू तो बहुत अच्छा है बट गर्मी बहुत ज़्यादा है। घर पे मुझे लग रहा था बारिश आएगी एंड यहाँ पे तो इतनी गर्मी है। तो अभी थोड़ा सा मैं रेस्ट लेने बैठा हूँ। ये एक लकड़ी का टुकड़ा है बहुत बड़ा सा, उसके ऊपर मेरे चारों तरफ कोई नहीं है। इट्स जस्ट जंगल एंड कुछ पंछी चचा रहे हैं। तो मैं बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे आया कैसे। मैं अम्बाला में रहता हूँ, तो सबसे पहले अम्बाला से मैंने चंडीगढ़ की बस ली। चंडीगढ़ सेक्टर 43 से आपको शिमला की बस मिलेगी, 17 से नहीं मिलेगी। या तो आपको 43 जाना पड़ेगा, ट्रिब्यून चौक से आपको मिल जाएगी। आई रिकमेंड 43 सेक्टर 43 जाओ। या तो दिल्ली से अगर दिल्ली वाली साइड से आ रहे हो तो डायरेक्ट बस ले लो, शिमला की मिल रही है। नहीं तो चंडीगढ़ से 43 सेक्टर से आपको मिल जाएगी। वहाँ से आपको चंबा घाट उतरना है। चंबा घाट जैसे ही उतरोगे वहाँ से किसी से भी आप पूछ लेना कि करोल टिब्बा का रास्ता कहाँ पे है, तो वो आपको गाइड कर देंगे।
अब गाइड करते करते मैं यहाँ तक तो आ गया, अब ऊपर चलते रहते हैं, देखते हैं जल्दी पहुँच जाएंगे। एंड मैं आपको बताऊँगा कितना टाइम लगता है, कैसा ट्रैक है एंड वापस कैसे आते हैं, क्योंकि वापस आने का नहीं पता मेरे को। वो जब मैं वापस आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि वापस कैसे आते हैं। इन द मीन टाइम आपको लेकर चलता हूँ एक अनोखे सफ़र पर, जो कि बहुत सुंदर रहने वाला है, क्योंकि हमारे आसपास बस नेचर है, पेड़ हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, चिड़िया हैं एंड उनकी प्यारी प्यारी आवाज़ है। तो चलिए मेरे साथ आपको लेकर चलता हूँ। एंड 2026 का पहला दिन इतना अच्छा है, तो बाकी का कितना एक्साइटिंग जाने वाला है। आई कांट वेट। हैप्पी न्यू ईयर। मेरे को ना एकदम बेयर ग्रिल्स वाली वाइब आ रही है। ये है मकड़ियों का डेन आई गेस, जहाँ पे आपको हर प्रकार की मकड़ियाँ मिलेंगी। यू कैन सी दिस। ओ माय गॉड, वो आई गेस दिस इज स्पाइडर वर्ल्ड। लेट्स प्रोसीड अहेड, क्योंकि अभी मैं स्पाइडरमैन नहीं बनना चाहता। आई गेस नेचर ने मुझे अपनी कंपनी के लिए कोई भेज दिया है। वो जो प्यारा सा डॉगी है वो आई गेस हमें फॉलो करते करते धीरे धीरे आ रहा है। मेरे पास बिस्किट भी पड़े हैं, कुछ डाल देंगे उसको एंड मे बी वो हमें गाइड करे एंड जो जर्नी है वो और फन बन जाएगी। क्या वो रील सच थी? रील भी मैं अटैच कर दूंगा, जिस रील की मैं बात कर रहा हूँ, आपको थोड़ा कंटेक्स्ट मिल जाएगा। तब तक आगे चलते हैं, अब तो बहुत चलना है, बहुत चलना है। ओह, यहाँ पर ये इतने सारे हैं, वाह देखो। तो आप जैसे देख सकते हैं हम चली जा रहे हैं। हम इतना तो नहीं चले बट थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं एंड लेट्स सी कितना टाइम में मैं ऊपर पहुँच पाता हूँ। एंड रास्ता बहुत प्यारा है, छोटा सा है। अभी तो जंगल का प्रॉपर रास्ता नहीं आया बट हम काफ़ी ऊपर तो आ गए एंड हमारे पास एक डॉगी भी है, नाइस। एंड मैंने इंस्टा पर एक रील भी देखी थी डॉगीज़ वाली। पहाड़ों के डॉगीज़ बहुत अच्छे होते हैं, चलते रहते तुम्हारे साथ साथ। एंड क्या वो यही तो नहीं है? लेट्स सी। अब तो पीछे है बट आया तो कंपनी मिल जाएगी। एंड देखो मैं क्या मिली, एक चिड़िया। वो उड़ गई। तो चलो इसी वाइल्ड लाइफ को देखते हुए हम चले जा रहे हैं। देखो वो जा रहा है। आया था मैंने उसको, देखो ब्रेड डाली बट उसने खाई नहीं, वो घूमे फिर रहा है। मिल गया, नेचर ने भेज दिया। नेचर का कोई आपके साथ हो और आप अकेले ना हो, क्योंकि नेचर ने आपको अकेला होने नहीं दिया, इसलिए एक बहुत प्यारी सी ब्यूटीफुल सोल भेज दिया आपके साथ। नाइस। देख सकते हो एवरीवन, ये हमारी ट्रेल है, बहुत सुंदर। ट्रेल के इधर इतना मस्त नज़ारा है, इतना ब्यूटीफुल, सब कुछ छोटा छोटा दिख रहा है। एंड आगे आई गेस कोई घर गुर तो है, वहाँ पे चलता है बट अभी तो कोई नहीं है। हमारा प्यारा डॉगी भी आगे चला गया जो हमको मिला था, तो चलते रहते हैं। देखो वो फिर आ गया, ये रहा पीछे, पता नहीं एकदम से कहाँ गायब हो जाता है एंड फिर आ जाता है बिना कहे। हाइड एंड सीक खेल रहा है मेरे साथ, नाइस। कोई तो मिला खेलने वाला इस प्यारे से सुनसान जंगल में। तो मैं थोड़ा सा चढ़ के यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आई गेस कोई तो रहता है, क्योंकि ये कार्स यहाँ पे आई कैसे मेरे को नहीं पता। एंड ये यहाँ पे आया हूँ, मुझे नहीं पता मुझे यहाँ जाना है या जो ये रास्ता जा रहा है यहाँ जाना है। तो देखता हूँ इस घर में कोई होगा तो उनसे पूछ के निकलता हूँ मैं। अभी मैं थोड़ा सा चढ़ चुका हूँ, अभी भी 1.5-2 घंटे लगेंगे। अब एक कोई मिला था मेरे को रास्ते में, उन्होंने कहा पहले आप मंदिर चल जाओ, क्योंकि आप मंदिर चढ़ोगे फिर उतरते हुए गुफा देखना है, क्योंकि तब सिर्फ उतरना होगा। रादर देन पहले आप गुफा जाओगे फिर आपको चढ़ के मंदिर जाना पड़ेगा फिर उतरना पड़ेगा। तो आई लाइक द आइडिया। अब थोड़ा सा व्यू एंजॉय कर लो, बहुत तेज़ धूप है, फिर चलता हूँ। यहाँ पे अलग ही सीन है, कुछ ही पल इतनी ठंड लगती है, कुछ ही पल इतनी सर्दी लगती है, फिर इतनी गर्मी लगती है, पता नहीं क्या चीज़ है बट अच्छा लग रहा है।
वो कहते हैं ना कि कोई ना कोई तो मिल ही जाता है। मेरे को बहुत मैं ढूंढ ही रहा था कि कहाँ जाऊँ। यहाँ वहाँ एक अंकल मिले, उनसे बात करी तो उन्होंने रास्ता बताया। मैं गलत रास्ते पर जा रहा था, शुक्र है स्टार्टिंग में मिल गए। एंड अब मुझे यहाँ से ऊपर चल के वहाँ जाना है, तो चलो चलते हैं। तो मेरे रास्ते में कुछ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स भी मिले, देखो वो दोनों जा रहे हैं, दिखे होंगे आपको। नाइस, मुझे मैं एक्सपेक्टेड नहीं था। और वो कौन थे? वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे गुड़गांव से, एंड उनकी हॉबी है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। चलो हमें वहाँ तक जाना, चलते हैं, मिल के अच्छा लगा उनसे। ये लिखा है करोल देवी इधर जाकर, ठीक है। पर जब मैं इधर से नीचे उतरूँगा तो मुझे सीधा सीधा जाना है, इस साइड नहीं जाना, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जाना है यहाँ से उतरते वक्त, ध्यान रखना। अब एक कन्फ्यूजन हो रहा है कि इधर जाऊँ या इधर जाऊँ। बोर्ड पे तो लेफ़्ट साइड लिखा है, लेफ़्ट साइड जाके देखता हूँ, तब तक व्यू एंजॉय करो। Isn't it beautiful? I believe हमें वहाँ जाना है। वहाँ कुछ लोग दिख तो रहे हैं, ये यहाँ पे, यहाँ हम बहुत ऊपर तो आ गए हैं। अब थोड़ा जंगल वाला रास्ता स्टार्ट हो चुका है, तो चलो चलते हैं। ये देखो गाइस, अभी मैं ऊपर बैठ के सेब खा रहा हूँ। आप भी खाओ थोड़ा सा, ये लो। भूख लग रही है एंड मैं थक गया हूँ, तो सोचा बैठ के सेब खा लेता हूँ। एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। एक प्रॉब्लम आ गया है, यहाँ से भी बंद है, उधर से भी बंद है। मैं जाना कहाँ है पता ही नहीं है। बंद तो ना करते, अगर यहाँ से जाना होता तो क्या करते, मैं यहाँ जाऊँ या ना जाऊँ। इसके बाद तो कोई रास्ता ही नहीं है, उधर से तो जंगल है। चलने लगे हैं ये रास्ते, मंजिल से बेहतर। अब मेरे को लगता है मैं घूम चुका हूँ, मेरे को पता नहीं जाना कहाँ है आगे। अब तक तो रास्ता क्लियर था, बट जिस रास्ते को मैं फॉलो कर रहा था वहाँ पे इन्होंने कुछ वो लगा रखा था, आई गेस वायर सी। तो वो क्यों ही लगाई होंगी? अगर यहाँ से रास्ता होगा, नहीं लगानी चाहिए, तो मतलब ये रास्ता नहीं है। तो मुझे लगा यही है, मैं चढ़ने लगा, मेरा ट्रैक पैंट भी फट गया। तो मेरे को पता नहीं कि मुझे जाना चाहिए पीछे, नहीं जाना चाहिए। पीछे चले तो जाऊँ, बट वो वायर्स लगी हुई हैं एंड वो वायर्स लगा रखे, मतलब कोई वहाँ पे ना जाए एंड फिर भी मैं जाऊँ तो प्रॉब्लम हो जाएगा। या तो मैं दोबारा नीचे जाऊँ और देखूँ कि कोई और रास्ता तो नहीं जा रहा था जो मैंने नहीं लिया और मैं गलत रास्ते आ गया। आई डोंट नो। अभी तो मैं मंदिर भी नहीं पहुँचा और 12 बजने वाले हैं एंड उतरने में मेरे को 3 घंटे लग जाएंगे एंड अभी रास्ता भी काफ़ी बड़ा है। देखता हूँ क्या करता हूँ, बट मज़ा तो आया। लेकिन अब क्या करूँ ये नहीं पता। अभी देखो ये आई डोंट नो कि मैं कहाँ पर हूँ। ये बिल्कुल प्लेन सा एरिया है एंड मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ। या तो मैं ऊपर जाऊँ, बट पता नहीं क्या करूँगा जाके, क्योंकि वहाँ पे वायर्स लगी हैं। या तो मैं वापस चले जाऊँ, इट्स बेटर, क्योंकि अब मैं अप्रॉक्स 11:45 हो गया। मेरे को वहाँ तक जाते जाते 1-1:30 बज जाएगा एंड तब मैं फिर पांडव गुफा जाऊँगा एंड फिर नीचे आऊँगा, रात हो जाएगी एंड वो मैं चाहता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ 4 बजे तक मैं नीचे पहुँच जाऊँ। तो देखता हूँ कि क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा कुछ, बट अभी मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। हे एवरीवन, अभी हम बहुत ऊपर तक आ चुके हैं एंड देखो हमें कौन मिले, लक्ष्य भाई एके लकी। कैसे हो भाई? भाई बहुत अच्छे हैं। मैं खो गया था ना, जो मैंने आपको बताया था कि मैं अब क्या करूं। वहाँ पे मुझे 4 दोस्त मिले, उनमें से मैंने उनसे रास्ता पूछा एंड भाई थे जो कह रहे कि मैं आपको मंदिर तक छोड़ के आऊँगा एंड भाई अब मेरे साथ हैं एंड मैं कह नहीं सकता कि मैं इनका कितना शुक्रगुजार रहूँगा पूरे साल एंड इनको हम कभी नहीं भूलेंगे। आ जाते हैं पास से दिखाते हैं आपको। सो लक्ष्य भाई क्या कहना चाहेंगे आप, ये साल कैसे जाएगा? ये साल बढ़िया जाना चाहिए, भाई का ही बढ़िया जाना चाहिए और माता रानी की कृपा है कि हमारे को सौभाग्य मिला भैया एक साथ जाने का। अरे यू आर वेरी स्पेशल भाई, नहीं तो लोग ऐसे आते नहीं है, लेकिन भाई हमें छोड़ने गए ऊपर तक, तो नीचे भी साथ आएंगे एंड मज़े करेंगे खूब। एंड लक्ष्य भाई अभी तो 12th क्लास में है, आर्ट्स में, तो काफ़ी टाइम हो गया है दोस्तों में। जंगल का रास्ता चलते हुए, चारों तरफ जंगल ही जंगल है और हमारे साथ लकी भाई हैं उधर गार्बेज कलेक्ट कर। ही इज़ रियली स्वीट बॉय, रियली स्वीट बॉय।
तो चलते रहते हैं मंदिर, आई गेस थोड़ा सा ही रह गया फिर हम चलेंगे। एंड लकी भाई की कंपनी मिल गई तो मज़ा ही आ गया यार। अब मोस्ट मेमोरेबल ट्रैक, सोलो ट्रैक ऑफ माई लाइफ। फाइनली गाइस मंदिर आ गए, वो मंदिर सामने ही है। इतना चलने के बावजूद क्या बताऊँ, पूरा थक चुका हूँ। एंड आई एम रियली स्पेशल दैट आई गॉट द कंपनी ऑफ लकी भाई, बट स्टिल इट्स सो अमेजिंग कि जब आप इतनी जद्दोजहद के बाद कहीं पे आते हो और वो मंजिल आपके सामने होती है तो जो मज़ा होता है वो कहीं नहीं होता। इट्स जस्ट यू ओनली कैन फील, यू ओनली कैन एक्सपीरियंस। सो दिस इज़ द थिंग विच यू शुड एक्सपीरियंस। सो आई रियली रिकमेंड यू टू विजिट वन डे, मे बी सोलो, मज़ा आ जाएगा। सो चलो अभी मंदिर चलते हैं एंड फिर नीचे उतरेंगे। सो मंदिर आ गया है, ये रहा शिखर माता देवी का मंदिर एंड घंटी बजाएंगे। फाइनली वी हैव अराइव्ड, सो ब्यूटीफुल। एंड हम आ गए पहाड़ों के बीच में मंदिर। थैंक्स टू लकी भाई जो हमको लेके आए हैं। वो मंदिर जिसके लिए हम इतना चले, चलिए प्रवेश करते हैं। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। So this is the beautiful temple that we have here, and you can just enjoy the view. It's breathtaking. बादलों के बीच में पहाड़ों के ऊपर ये मंदिर स्थित है, तो आइएगा ज़रूर। ये देखो हमें कौन मिला, पहाड़ों का डॉगी, प्यारा प्यारा सा। क्या नाम रखा है इसका? क्यूट है ना। पहाड़ों के डॉगी मोटे मोटे से होते हैं। देखो ये हमारे पास ही आके बैठ गया। नाइस। इधर मंदिर, बारिश हो रही है। अरे भगवान का आशीर्वाद है हम सब पर। बारिश शुरू हो गया, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। अब नया साल बहुत अच्छा जाएगा, है ना लकी भाई? बहुत अच्छा जाएगा। हैप्पी न्यू ईयर। तो देखिए राज भाई हमारी क्यूटी डॉगी को प्रोटीन बार खिला रहे हैं। उनको भी प्रोटीन चाहिए। लाइक शी इज़ द मोस्ट एनर्जेटिक एनिमल। नहीं अभी आए हैं। इतने सारे डॉगीज मिले बट कोई हाथ नहीं लगवाता था। एंड शी इज़ टू एक्साइटेड। टेल से पता चल रहा है। नाइस। हैप्पी न्यू ईयर क्यूटी। तो गाइस अभी हम अमरूद खा रहे हैं। पूरा सिस्टम लेके आए हम। लकी भाई भी अमरूद खा रहे हैं। अभी एक ही पल बारिश आ रही थी, अभी बहुत तेज़ धूप आ चुकी है। एंड हमें राज भाई भी मिले हैं। DDLJ वाले राज भाई नहीं, उदयपुर वाले, उदयपुर वाले राज भाई, वो खड़े हैं प्रोफेशनल बाइकर। उनसे भी मिलाएंगे आपको। तो चलिए आपको मिलाता है राज भाई से जो अभी हमें मिले हैं। हेलो। हे तो राज भाई कैसा चल रहा है आपका? एकदम लुक से ना मतलब ऐसा लग रहा है प्रॉपर। ये क्या चीज़ है? नोज वाला, नोज पे ये थोड़ा आपके नोस्ट्रिल खोल देता है ऐसे, तो आपको वाव, एकदम ब्रीथिंग अच्छी हो जाती है आपकी। नाइस। तो अपने बारे में कुछ बताएंगे? के बारे में क्या है, मेरे को ट्रैक करना पसंद है और थोड़ा घर पे रह के थोड़ा बोर हो गया था, तो पास में देखा सोलन पास में है, आ गया सुबह। बस इतना था, ज़्यादा कुछ नहीं है। अरे नाइस, एंजॉय करना है बस। भाई उदयपुर से हैं एंड अभी चंडीगढ़ में रिसाइड करते हैं। एंड मजा आ गया भाई से मिलके। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर भाई। एंड अब तो कनेक्ट हो गया, तो देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलो आप भी इंजॉय करो। हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। जो चलने लगे हैं ये रास्ते, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। ओके भाई हम कहाँ पर हैं? मैं करोल में। और ये कहाँ पर है हम? ये है हम हनुमान मंदिर करोल में ही। कुछ इसके बारे में बताएंगे? इतना ज़्यादा तो नहीं है बाकी। आज जो यहाँ पे छुट्टी थी उनकी। हाँ जी। बस यही जगह थी वो। वाओ। तो संजीवनी बूटी गिरी थी ना, उनके हाथ से वो ये जगह थी, कहा जाता है। लकी भाई हमको बोल रहे हैं। एंड जंगलों के बीच में ये एक झंडा है एंड ये मंदिर है। एंड लकी भाई हमको लेकर आए एंड बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। आप भी आए हैं तो, क्योंकि ये माता का मंदिर बिल्कुल सामने था। उस साइड नीचे उतर के जाएंगे एंड उस साइड, एंड वहाँ से यहाँ पे चल के आएंगे तो ये मंदिर है।
तो ज़रूर आना। तब तक हम पांडव की गुफा चलते हैं। तो हमने मंदिर के दर्शन कर लिया, हनुमान मंदिर भी देख लिया। अभी हम जंगलों के रास्ते चल रहे हैं पांडव गुफा। लकी भाई लीड कर रहे हैं हमको। एंड ये देखो, एंड यू नो मौसम इतना सुहाना हो रखा है कि बारिश आ रही है। यस, कैन यू बिलीव इट, बारिश आ रही है। आपको शायद आवाज़ आ रही हो, वो इफेक्ट होता है ना, लोफे इफेक्ट, जब हम रेन की आवाज़ सुनते हैं जंगलों में, तो वो मैं सुन पा रहा हूँ। एंड इतना अच्छा लग रहा है, इतनी भीनी भीनी और प्यारी खुशबू आ रही है कि बता नहीं सकता मैं आपको। तो आज का दिन तो बेस्ट रहा मेरे लिए। 2026 इज़ गोइंग टू बी रियली अमेजिंग। बट ये बारिश तेज़ हो जा रही है, देखो पत्थर भी गीला हो गया है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि हम गीले ना हो जाए, बट चलते रहते हैं। गाइस, ओले पड़ रहे हैं, मानोगे? ओले, छोटे छोटे प्यारे प्यारे ओले। लाइक कितना मज़ा आ रहा है मैं बता नहीं सकता। एंड रात का डर था, लेकिन अब कोई डर नहीं क्योंकि लकी भाई हमारे साथ है। एंड थोड़ा सा रोशनी कम है तो कैमरे में आपको ज़्यादा दिख रही है। बट अभी पांडव गुफा जाते हैं, फिर नीचे उतरने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। बट चल, मज़ा तो आ रहा है बहुत ज़्यादा। वन ऑफ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ 2026, ऑल थैंक्स टू लकी भाई। ये देखो एवरीवन, इतने से ओले पड़ रहे हैं यहाँ पे, कलेक्ट हो गए हैं। एंड ओले पड़ रहे हैं पूरे जंगल में। ये देखो जंगल, वही तो दोस्तों, एकदम प्योर वाइब आ रही है जंगल में। और बारिश आ रही है तो मिट्टी कितनी सुंदर खुशबू आ रही है। पॉल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। इतनी सुंदर हवा मैंने आज तक नहीं सूंघी। कभी आओ, ठीक है। और हम नीचे उतरते हैं। तो चीज़ है भाई, अब फॉरेस्ट एवरीवन घना होता जा रहा है एंड अंधेरा बढ़ता जा रहा है एंड फोग भी बढ़ती जा रही है। बारिश से पत्थर गीले हो चुके हैं, तो उतरना भी थोड़ा थ्रिलिंग हो गया, लेकिन मज़ा इतना आ रहा है कि मैं बता नहीं सकता। एंड परफेक्ट एडवेंचर। तो अगर आप कभी यहाँ पे आओ, ठीक है, तो आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा। अभी फ़िलहाल मैं उतरने पे फोकस देता हूँ। ये कौन चिल्ला रहा है लकी भाई? बंदर आई गेस, लंगूर। चुके हैं पांडवों की गुफा, करोल टिब्बा ट्रैक। बहुत सुंदर है। अंदर चलते हैं, गुफा के अंदर चलेंगे। एंड एक डॉगी भी हमारे पास। विष्णु भगवान और कृष्ण जी का मंदिर है। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो हनुमान जी, जय बजरंग। दर्शन कर लो। जय बजरंग, जय श्री राम, जय बजरंग, जय सिया राम। तो चलो हम राउंड ट्रिप करके आते हैं अभी। हाँ, ये रही गुफा हमारी। जय महाकाल, जय श्री राम, जय बजरंग। ये हमारी गुफा है, जो इसमें नंगे पाँव जाते हैं। ठीक है जी। ओह भाई, पाँव मेरे इतने ठंडे हो गए ना, मैं बता नहीं सकता। जय बजरंगबली। ये गुफा है हमारी, पांडवों की गुफा। अंदर शायद आपको दिखे ना, मैं टॉर्च ऑन कर लेता हूँ। ओके, बातें करते करते हम जंगल से निकल चुके हैं एंड लकी भाई हमारे साथ है। इनको हमने फूल दे दिया है, ब्यूटीफुल फूल, हैप्पी न्यू ईयर का गिफ्ट। एंड हम पांडवों की गुफा भी पहुंच चुके हैं। कहते हैं गुफा बनाई गई थी पांडवों के लिए। 28 किलोमीटर लंबी गुफा है, जो कि 200 मीटर तक ही खुले है, उसके बाद बंद है। ये खुलती है पिंजौर जाकर। तो फाइनली, और कुछ मैंने मिस करा गुफा के बारे में? सब हो गया। तो फाइनली गुफा के अंदर चलते हैं। अंदर जगह है, देखो गाइस, इतनी सुंदर जगह है। बारिश के बाद करोल ऐसा दिखता है। इससे सुंदर जगह देखी आपने? ब्यूटीफुल। ये देखो कितने सुंदर फूल है। पूरे जंगल में इकलौते फूल है। ये एक फूल आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। हैप्पी न्यू ईयर। प्यारा डॉगी है। तो गाइस, जैसे हम बाहर आए, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना मिट्टी की, इतनी अच्छी, जैसे सांस में सांस आई, तो मज़ा आ गया। अभी हम चलते हैं, लकी भाई के कैंप उठाएंगे, फिर हम नीचे चलते हैं ना लकी भाई? चलो। नाइस। देखो सोलो ट्रैक में आया था और इतने सारे लोग मिल के साथ, और क्या चाहिए भाई। एंड लकी भाई तो थे। एंड सोलन डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग कॉलेजेस के रेनाउंड प्रोफेसर्स एंड प्रिंसिपल्स यहाँ पे ट्रिप बनाने आए न्यू ईयर के मौके पर, एंड वो भी मिल गए। तो स्पेशल थैंक्स टू सर। सर ने मेरे को एक बनाना दिया और एक गरम गरम चाय पिलाई। मैं तो शुक्रगुजार रहूँगा उनका गिफ्ट के लिए, न्यू ईयर गिफ्ट के लिए। एंड अब चलते हैं नीचे, साथ उतरेंगे एंड फिर घर जाएंगे। ये देखिए पॉन्ड आ गया ये देखिए, ये पॉन्ड आ गया एक। एवरीवन, ये देखिए बाबा जी की कुटिया आ चुकी है हमारे पास।
ये देखिएगा, ये सब हम वापस उतर रहे हैं। ऐसा रास्ता है पत्थरों वाला, तो बहुत संभल के उतरना पड़ता है, लेकिन मज़ा इसी में, एडवेंचर इसी में है। एंड हमारे साथ हैं द ग्रेट लकी भाई। लेट्स गो। ओके, पहुँच जाएंगे 1 घंटे तक, होप सो। तो अब मैं बताता हूँ, मैंने बोला था ना आना कैसे है। अब ये तो मेरे को नहीं पता कि आना कैसे है, क्योंकि मेरे को लकी भाई लेके आए हैं। बट जिस रास्ते से आप ऊपर जाओगे आप उसी रास्ते से आ सकते हो। प्रो टिप ये रहेगा, जितना मेरे को पता चला, कि पहले आप गुफा ना जाना, पहले आप मंदिर जाना, माता के मंदिर, हनुमान मंदिर, फिर पांडवों की गुफा में जाना, फिर आना। क्योंकि रहता था ना, पहले गुफा में जाओगे, फिर चढ़ाई है मंदिर की, फिर आप उतरोगे गुफा में, फिर नीचे आओगे, तो डिफ़िकल्ट रहेगा। इससे अच्छा पहले आप चढ़ाई करके मंदिर चल जाओ माता के, और उतरते वक्त गुफा आएगी और फिर आपको उतरना है, तो ईजी होगा आपके लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड लोकल से पूछते रहो, जो आ रहे हैं ना लोग, अगर आप सोलो पहली बार आए हो तो उनके साथ रह सकते हो, ठीक है। सोलो एक्सपीरियंस है तो आप कर लोगे, बट स्टिल लोगों से पूछते रहो, लोग हेल्प कर देंगे। एंड थोड़ी मार्किंग्स हैं यहाँ पे, इतनी ज़्यादा नहीं है बट थोड़ी हैं, तो उससे आपको थोड़ा जज करके जाना पड़ेगा। एंड मेरी तरह आप वो वहाँ पे फंस ना जाना। वहाँ पे जब खुला मैदान आएगा ना, तो आपको सीधा जाना है मैदान पार करके, थोड़ा सा लेफ्ट, ठीक है। वहाँ पे रास्ता आ जाएगा, आपको मार्किंग दिख जाएगी, चुन्नी दिख जाएगी माता की, आपको वहाँ से ऊपर जाना है, फिर आप पहुँच जाओगे, ठीक है। इसके साथ अगर कोई भी हेल्प चाहिए हो इस ट्रैक से रिलेटेड, कमेंट कर देना, आई विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प। तो देखिए, हम आ चुके पॉन्ड में। ये प्यारा सा तालाब है जंगलों के बीच। डुबकी मारने तो मार लेना, मैं नहीं मारूंगा क्योंकि ठंड बहुत है, बट इट्स सो ब्यूटीफुल। एंड चलते हैं हम अपने रास्ते पर। ओ मार्किंग भी है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। सबसे बढ़िया साथ मौसम ने दिया, लकी भाई कह रहे हैं। एंड बाबा जी की कुटी आ चुकी है इसी के साथ। यहाँ पे रहता है बाबा जी, पता नहीं कौन से बाबा जी, बट स्टिल इट्स बाबा जी की कुटिया। वाइल्ड लाइफ, ब्यूटी ऑफ नेचर, फील इट, जस्ट फील इट, सो ब्यूटीफुल, सो पीसफुल। मन करता है बस यहीं पे बैठा रहूँ। अभी बारिश हुई है एंड मज़ा ही आ गया। आई जस्ट कांट एक्सप्रेस। फर्स्ट डे ऑफ 2026 इज़ वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल डेज ऑफ माई लाइफ, एंड आई बिलीव इट विल रिमेन वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल डेज ऑफ दिस ईयर एज वेल। आई कांट वेट व्हाट अपकमिंग डेज हैज़ फॉर मी। ये देखो, फिर हमें 2 रास्ते मिल गए। अक्कड़ बकड़ बम्बे को हम जाएंगे लेफ़्ट में, चलो लेफ़्ट में देखा जाएगा। सो ये देखिए एवरीवन, ये शाला घाट कितना सुंदर है। एंड हम सोलन के सबसे बड़े पहाड़ के ऊपर खड़े हैं। इज़न्ट इट ब्यूटीफुल? तो है। सो अभी हमने आधा रास्ता नीचे को कवर कर लिया, हम नीचे को आ रहे हैं ऑलमोस्ट। मज़ा आ गया, क्या ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ थे, कितना बढ़िया एक्सपीरियंस था। लाइक वो कहता है ना कि ह्यूमन इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर, ह्यूमन इज़ अ क्रिएचर ऑफ नेचर। तो नेचर से कनेक्ट होते रहिए, इधर उधर जाते रहिए, तो बहुत अच्छा लगता है। एंड मैंने कुछ मोमेंट्स कैप्चर तो करे हैं जिसको मैं फॉर एवर चेरिश करूँगा। एंड अगेन जिनका मैं आभारी रहता हूँ, उनका हमेशा रहता हूँ। तो थैंक्स टू लकी भाई, वो ऊपर से लेकर नीचे तक आया हमारे लिए, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। एंड ही इज़ जस्ट 16, क्लास 12th में है। एंड माइंड ब्लोइंग, क्या बातें करता है, माइंडसेट से कोई कह नहीं सकता। ही इज़ जस्ट 16, क्रेजी गए। मैं जंगल के रास्ते में कौन मिला, वाओ। तो ये देखो, ये जंगल के रास्ते, वो कहता ना, ये रातें ये मौसम जंगल की चल हवा। अरे मैं थोड़ा जंगल, मैं रिमिक्स कर रहा था, नदी को हटा के माउंटेन से जंगल को ले गया बीच में, बट ब्यूटीफुल यार। एंड अभी हम नीचे उतर रहे हैं एंड थोड़े टाइम में हम नीचे उतर जाएंगे और चले जाएंगे, है ना लकी भाई? फिर हम जुदा हो जाएंगे, फिर कभी मिलेंगे ज़रूर, है ना? चलो, अगर आप ऐसी जगह पर आएँ तो कृपया करके गंद ना मचाएं, बिकॉज इतने सुंदर नज़ारे को ये चीज़ मतलब दिल रो जाता है यार। मतलब नेचर के साथ कोई ऐसे कैसे कर सकता है? प्लीज़ अगर आप आओ तो ये सब ना करो। चलो चलते हैं। क्या समय आ चुका है, अब हमारा सफ़र यहीं तक था। तो लकी भाई को ऊपर जाना है, मैंने नीचे वाले रास्ते में जाना है। लकी भाई थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड अभी थोड़ी देर बैठते हैं, फिर चलेंगे। मज़ा आ गया आज तो। जहाँ से चले वहीं पर आ गए, मंजिल कंप्लीट करके मंजिल तक पहुँच के इस पहाड़ के पार जा के इधर उधर। ओह, इट वाज थ्रिल। तो वहाँ से जब आप उतरोगे ना, हाँ बढ़िया है। एक सेकेंड,
तो वहाँ से जब आप उतरोगे ना, आपको अगर ऑटो से आना है न्यू बस स्टैंड जाना है, सोलन न्यू बस स्टैंड वहाँ से मिलेगी। अदरवाइज़ आप थोड़ा सा पुल क्रॉस करके यहाँ पे आ जाना। ये पुल जब ख़त्म होगा यहीं पे बस आएगी। मेरे को बहुत प्यारे अंकल मिले हैं, वो लेके आए, आप देखते हैं। बस जैसी मिलेगी फिर बैठ के चले जाएंगे।